मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है। मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। सो अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते। के पी सुहेल अफरीदी साहब लाहौर आए और हमने देखा कि एक तूफान बदतमीजी बरपा रहा। क्या आप समझती हैं कि इसमें हमने अपनी जो रवायात हैं पंजाब की मेहमान नवाजी की वो भी सेक्रीफाइस कर दी हैं? और जिस तरह से अफरा तफरी हर जगह में रहती है, लाहौर में भी कल ऐसे ही मनाजर देखे गए। और मेरा दूसरा सवाल सहाफ़ी कॉलोनी फेज 2 के हवाले से है, उसमें क्या अब तक पेश है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये कैमरामैन बेचारे को भी आपकी तरफ से भी है जिनसे ये लोग भी खुश। देखिए, मेरी आज ख्वाहिश और कोशिश यही थी कि अगर हम चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव्स जो है उसके ऊपर ही बात करें, वहीं तक रहे, बिकॉज सियासी सवाल आप पूछ लेते हैं, सियासी सवाल जो है वो हाईलाइट हो जाता है और इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कहीं बैकग्राउंड में चली जाती हैं। और लेकिन आपने सवाल पूछ लिया, आपका हक है। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वजीर आला हैं, वो तशरीफ लाए हैं, हमने उनको आमदीद भी कहा। लेकिन अम, मेरे पर एक जो है वो क्रिटिसिज्म किया गया कि जी मैंने जो है वो अपना कल के उसके अंदर जंगली लोग जो हैं वो साथ शामिल हैं। मुझे हैरत ये है कि क्या चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है। मेरे पास सबसे मुहज़्ज़ब और मोहतात वर्ड जंगली था सिर्फ, क्योंकि कोई इंसान इस किस्म की गंदी घटिया शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। कोई सियासी तो खैर छोड़े, इंसान ही नहीं कर सकता। सो अगर आप इस तरह से जंगली हरकतें करेंगे, कल जो पंजाब असम्बली के अंदर आपके लोगों ने खुद एक लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की, उस लिस्ट के मुताबिक लोगों की एंट्री होनी चाहिए थी, आराम सुकून से लोग एंटर होते। लेकिन आपने देखा कि वहां पर जिस तरह से धक्कम पेल हुई, जिस तरह से को अंदर घुसाया गया, लड़ाई मार कुटाई हुई, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और मैं इसके ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। जहाँ तक रूडा के बारे में बात है, भाई उसके पैसे जो है वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं, आपको मालूम है। जो चीफ मिनिस्टर ने अपना वादा है वो पूरा कर दिया। अब कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, स्क्रूटनी कमेटी जो है वो अपना काम कर रही है, और एक स्क्रूटनी कमेटी है जिसने तमाम एप्लीकेशंस को स्क्रूटनाइज करना है। और इंशाल्लाह ताला स्क्रूटनी कमेटी के अपना काम मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा से मास्टर प्लान का भी इंतज़ार हो रहा था, रूडा की तरफ से वो भी रिसीव हो गया है। सो अब इंशाल्लाह ताला जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत जल्द जो अलॉटमेंट लेटर्स हैं वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। आपने बात की से 15,000 एक आम 40 से 50,000 तनख्वाह महाना कहाँ से देगा? इसको अगर आप डिवाइड करते, बेशक कोई इस तरह का या हुकूमत सब्सिडी दे दे या हुकूमत कोई रास्ता निकाल दे, तो 15,000 से हटके तो 2,000 फिर हम इसी बात पे मैं इनिशिएटिव से बात करी थी, इसको हम बलादा से बैठ के बात कर लेते हैं। बात यह है कि ये जो है ना इस मंसूबे में सीए डेवलपमेंट चार्जेस हैं हसन, इसमें कोई भी ज़मीन का पैसा नहीं है। ज़रा वहाँ पे ज़मीन की ज़रा कीमत जाके देखी कि क्या है। जो मैंने जैसे गुजारिश की कि 44 करोड़ रुपया हमने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही दिया है जो है वो तमाम प्लॉटों के लिए। डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो हर जगह पहले भी हमारा एक्ट भी यही कहता है डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, और वो भी बहुत मिनिमम रखे गए हैं। इससे ज्यादा इससे कम डेवलपमेंट चार्जेस भी मुमकिन नहीं है। मैडम ये वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आपने जिक्र हाँ किया, देखे ना कुछ काम की बात। ये माजी में भी ख्वाजा अहमद खान साहब ने शुरू किया था नस्बत में, वो कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मसले मसाइल आ गए, लेकिन अब फिर ये दोबारा आप शुरू कर रहे हैं जबकि एनर्जी की खासी जरूरत है हमें। तो ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, कब मुकम्मल होगा और इससे बिजली कितनी जनरेट? देखिए, पहले गुजारिश ये है कि पहले जो कुछ होता रहा उसमें मरीम नवाज शरीफ नहीं थी, और इसीलिए शायद वो नहीं हो सका। इसके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है,
और पहले तो हाँ इस तरह इतनी तादाद में कभी किसी ने कूड़ा भी नहीं उठाया था, कभी इस तरह से लैंडफिल साइट्स भी नहीं बनी थी, कभी इतना बड़ा सुस्ता पंजाब का प्रोजेक्ट भी नहीं था। सो ये जो कूड़ा उठाने का जो एक मार्का था वो हमने कामयाबी से मुकम्मल किया। अब जो एक सुंदर के अंदर और एक ये लखो डेर के अंदर ये दो जो प्लांट्स हैं ये इन्होंने इनके ऊपर पायलट प्रोजेक्ट काम शुरू कर चुका है और इंशाल्लाह ताला वो आपको पता है कि एक साल एक तकरीबन लग जाता है इन प्लांट्स को शुरू होते हुए, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये फिर वही बात कि ये होगा नहीं, इसको मेरा ख्याल है कि साल 1.5 साल तकरीबन लगेगा। बायोगैस और बिजली दोनों। मैडम ये कहिएगा कि आप 1 साल में बहुत से मंसूबे 90 मंसूबे शुरू किए गए हैं और उन पे काम भी हो रहा है। एक मंसूबा था एयर पंजाब का, उसका कोई जिक्र नहीं अभी, वो क्या उस पे कोई फेज 2 पे मुझे इजाजत दें, मेरा सांस जो है वो इतना अगले जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर पंजाब के वाले से भी आपको अपडेट बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला पंजाब आए हैं, आपने अच्छी खासी उनकी मेहमान नवाजी की। हाँ। ये बताएं कि जब लिबर्टी में जब उन्होंने जाना था तो आपने तमाम रास्ते बंद कर दिए और जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ वो ये कहा गया कि अज़मा बुखारी नहीं करवाया। मैंने सवाल उनसे किया था कि लाहौर कैसे लगा, जिस पर उन्होंने कहा कि आपको व्हाट्सएप सवाल आया, क्या कहेंगे आप? इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन अभी चूंकि वो यहाँ मौजूद हैं और वो हमारे मेहमान हैं तो मैं अभी इस पे बात ना करूं तो बेहतर है। वो तशरीफ ले जाएंगे फिर इस पे बात करेंगे। वैसे जो भी इस मुल्क में अच्छा बुरा होता है वो मैं ही कराती हूँ, तो कोई बात नहीं। आई एम टेकिंग इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मैडम सुथरा पंजाब की आपने बात की है, के खिलाफ कुछ ऐसी इतलात थी जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में किए गए। हाँ। उसमें थोड़ा कि पंजाब असेंबली भी मौजूद थे। हाँ। तो इसको किस अंदाज से कोई बात नहीं, जिसके पास जो होता है वो वही देता है। उनका जितना ज़र्फ है, जितनी उनकी तरबियत है, वो वही गुफ्तगू करेंगे, वही वो कर सकते हैं और उनके जलसों में से भी ऐसी गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन ये है कि उनके इस तरह की गंदी गुफ्तगू करने से उनकी तरबियत पे सवाल उठता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम सुथरा पंजाब की आपने बात की है, जो सुथरा पंजाब है उसके बारे में तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 10 रुपए वाला काम जो है वो 50 रुपए देके करवाया जा रहा है। इसके साथ आपने स्कूल मिल प्रोग्राम की बात की, बारी बारी करने में याददाश्त कमजोर है। कोई बात नहीं, मैं याद करवा दूंगा। 3 इजला के बच्चों को अरबों रुपए का दूध जो है वो पिलाया। 3 इजला नहीं है मेरे भाई, 7 है। नहीं, पहले 3 इजला के बच्चों को 3.5 अरब वहां पे खर्चा हुआ है। तो क्या ये कुछ ज्यादा बजट नहीं है? सिर्फ 3 इजला के 3500 स्कूलों में 3.5 अरब। अच्छा, पहली तो बात यह है कि जो अपने दौर में जो है वो ट्रेन ही होते रहे, वो आज कूड़ा उठाए जाने पे भी उनको एतराज है। वो बिल्कुल वो रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, वो उठाने प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरी बात, स्कूल मील प्रोग्राम भाई ये खजाने काहे के लिए होते हैं? ये खजाने लोगों पर खर्च करने के लिए होते हैं और अगर स्टंटिंग ग्रोथ की एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और ख़ास तौर पर इन्हीं तमाम 7 अजला के अंदर जो है वो बार बार कहा जा रहा है कि बच्चे यहाँ पर जो है स्टंटिंग ग्रोथ का शिकार है और अगर हुकूमत जो है वो उनको फोर्टिफाइड जो है वो बिस्किट्स और दूध देकर अगर उनकी नशोनुमा में जो है वो कुछ रोल प्ले कर सकती है तो ये महंगा सौदा नहीं है। तो मैडम ये बताइए कि दूसरे साल में भी वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के 90 इनिशिएटिव्स की बात हो रही है, तो अब तक कितने इनिशिएटिव्स हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं? मैंने सारे आपको मुकम्मल ही बताया बहन, मैंने कोई ऐसा नहीं बताया जो नामुकम्मल हो। और मैं आधा पौना घंटा मैंने नॉन स्टॉप कुछ इनिशिएटिव्स पे आपको जो है वो बताया। इंशाल्लाह ताला कोई इनिशिएटिव ना मुकम्मल है, ना कागजों में है, ना उसकी जो है अभी कोई प्लानिंग हो रही है, तमाम इनिशिएटिव्स इंप्लीमेंटेड है। जी मैडम ये बताइएगा कि तालीम और से 2 आम और बुनियादी चीजें हैं। आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके अपने हल्के में नबी के इम्तिहानात थे, आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। पंजाब में तकरीबन 7 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए थे। उस जानिब क्या तवज्जो दे रहे हैं मिनिस्टर साहब से? कोई पूछ भी हुई है काबीना के इजलास में? देखिए, अभी आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इस कैबिनेट इजलास के अंदर एक पूरा इम्तिहानी जो मैकेनिज्म है वो नया बनाने के लिए जो है वो कहा है कि ये स्कूलों के अंदर, अब पता पहले इम्तिहानात लिए ही नहीं जाते, वो मेरा ख्याल है 8वीं जमात तक तो शायद स्कूलों के इम्तिहानात होते हैं, उसके अलावा इम्तिहानात ही नहीं हो पा।
तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कहा कि नहीं, ये इम्तिहानात को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इम्तिहानात का पूरी एक अथॉरिटी अलग से होनी चाहिए, और उसकी कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। सो एक फुल प्रूफ और एक मॉडर्न टेक्निक्स के ऊपर एक नया इम्तिहानी जो अथॉरिटी है वो बहुत जल्द क्या में आ रही है। अच्छा, मॉडर्न विलेज के नाम से अभी उसमें मैं आगे बात करनी है, मैंने एक मंसूबा शुरू कर वो था इसमें, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैं इतने बता सकी। मॉडर्न विलेज पे मैं अगली में जरूर आपको बन रहे हैं मॉडर्न विलेज डिजाइन। मंसूबा था, केनाल पे चलना था, बड़ा मिसाली, जी हाँ, हो गया या वो आगे भी चलेगा? उस पे हमें हमारी हाई कोर्ट ने जो है वो हमें हुक्म दिया है और हम उनका हुक्म मान लेते हैं। मैडम, कच्चे के इलाके में अब हम समझ सकते हैं कि वो मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुका है? अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे से लंबी करी नहीं, क्लियर मैं 100% तो मैं ऐसा दावा नहीं करूंगी हसन कि 100% क्लियर हो चुका है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि मुकम्मल तौर पर इक्विप्ड कर दिया है वहां पर, और जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं या आने वाले दिनों में होंगे वो बहुत एक ऑर्गेनाइज तरीके से होंगे, और ये कच्चे के डाकू हो, पक्के के डाकू हो, बीच के डाकू हो, कोई भी डाकू नहीं बचेगा इंशाल्लाह। मैडम ये बताइएगा कि कल गोंदल ने कोई सवाल नहीं पूछा, सुहेल अफरीदी साहब पंजाब असेंबली, क्योंकि मैं वो हूँ कि जो सवालों से घबराती नहीं हूँ, ना मैं बदतमीजी करती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि गोंदल जरूर सवाल करें। हाँ जी। अच्छा मैडम, कल सुहेल अफरीदी साहब पंजाब असेंबली आए, पंजाब में आए, वो पंजाब की तरक्की देखने के लिए आए थे या सहाफियों के ऊपर तशद्दुद करवाने के लिए आए थे? कि रात को कल उन्होंने 5-6 सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया, खास करके जो कासिम अली साहब हैं उनको उनके गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया और उनके गर्दन पे, नेक पे काफी सारे जो जी, मैं चाहती थी कि कोई भी इख्तलाफी बात जो है वो ना की जाए, लेकिन मैं मजम्मत जरूर करना चाहती हूँ। जो कल सलूक जो है गार्ड्स ने साफी हजरात के साथ किया, बहुत सारे लोग, ये फंसी को बहुत मार पड़ी है, अपना ये अदनान गिरा पटक के, मौसन को जो है वो उसको तो अल्लाह ने बचाया है, पता नहीं किस तरह से और कासिम को भी उसके गार्ड्स ने गर्दन वर्दन से भी बहुत वो किया। यही मैंने गुजारिश की थी कि इसी को जो है वो प्लान करना कहते हैं। अगर जो लिस्ट उन्होंने दी थी उस लिस्ट के मुताबिक एक बावकार तरीके से वो भी एंटर होते, असेंबली स्टाफ को भी तकलीफ ना होती, तो लेकिन जब धक्कम पेल है और बहुत सारे इररेलेवेंट लोग घुसे लिस्ट के अलावा, और उन्होंने घुस के जो है वो चले, फिर भी जो है मजे की बात यह है कि जिनकी अपनी ना इखलाकियात है, ना उनकी जुबान पे कंट्रोल है, जो गुफ्तगू इनके वुज़रा जो है वो फरमा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो इससे और दूसरों को ये जो है ये जो पॉइंट आउट करते हैं, खास तौर पे मुझे, मैंने तो ऐसा कोई वर्ड नहीं कहा, अल्लाह ना मेरे मुंह से कभी कोई ऐसा वर्ड निकाले जिसपे मुझे मेरी तरबियत पे शर्मिंदगी हो, लेकिन ये जिस किस्म की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया, ये हमारा ज़र्फ है कि ये पंजाब में मौजूद हैं, लेकिन अब भी हम इनको मेहमानों की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैडम, कल सूबे के चीफ मिनिस्टर पंजाब में दाखिल होते हैं और चक्री से लेकर हर जगह पे इल्जाम ये, चक्री में क्या हुआ, कुछ सुना आपने? मैं जरा सवाल का अच्छा, ओके। तमाम जगहों के ऊपर रुकावटें पुलिस की तरफ से खड़ी की गई, लाहौर की लिबर्टी मार्केट के अंदर भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। अगर मुस्लिम लीग नून ये समझ रही है पंजाब में डिलीवर भी कर रही है, लोगों की कबूलियत भी है, तो दूसरे सूबे के चीफ मिनिस्टर को, जिसके बारे डॉन अखबार ने भी लिखा, उस तरह से फ्रीडम लाहौर में या पंजाब में नहीं मिली, ये खौफ था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का या कोई बहुत ही एहतियात थी? क्या इसके पीछे? देखिए, मुझे हैरत यह है कि अगर हमने, हालांकि उनकी सिक्योरिटी ने, उनकी टीम ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया था, हमने खुद से उनसे रब्ता करके हमने कहा कि जी हमें अपना प्रोग्राम दें, आपकी जाहिर है वो वज़ीर आला है एक सूबे के, हमें उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारे मेहमान हैं, उनको खैर खैरियत से अपने सूबे में वापस, जब तक वो नहीं जाते हम जो है वो सुकून से नहीं बैठ सकते। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी जो है वो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी। बात यह है कि अगर जो लिबर्टी के अंदर हाल होता है ट्रैफिक का, उसका अगर वो चलने दिया जाता और चीफ मिनिस्टर वहाँ पहुँच ही ना पाते ट्रैफिक की वजह से, वीकेंड है, शादियों का भी एक रश अपने तौर पर वहाँ होता है, लिबर्टी एक बहुत मसरूफ जगह है, वहां पर जो है अगर उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम ना करें तब हम बुरे। सिक्योरिटी का इंतजाम कर लिया, और बात यह है कि सिर्फ ट्रैफिक ब्लॉक किया था ना, ताकि वो उनकी गाड़ियां स्ट्रेट वहां पहुंच जाए, और जो वहां वो करना चाहते हैं, पैदल तो आने से किसी को किसी ने नहीं रोका था, तो इनकलाब जो है वो पैदल भी आ सकता था। जो इनकलाब इंतजार करता रहा कि वो गाड़ियों पर ही सिर्फ लिबर्टी पहुंचेंगे, बेचारे अफरीदी साहब पहुंच गए लेकिन बाकी लोग नहीं पहुंच सके। मुझे बहुत अफसोस है कि जो अफरीदी साहब को या तो ऐसी कॉल देनी नहीं चाहिए थी, वो पंजाब के डायनामिक्स देख लेते कि अभी तक
को 2.5-3 साल में जब भी उन्होंने कॉल दी है उनको कभी पंजाब के लाहौर के लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब भी उनको सीख लेना चाहिए। अच्छा, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैं फैक्ट्स हैं, वो कैसे चले, जगह जगह पर वो खड़े होते थे, कोई इस्तकबाल के लिए आए, वहां पे वो होता कोई नहीं था। बल चक्री की जो आपने बात की, चक्री में आपने वहां पर मोहसिन नकवी साहब के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की आपने देखी, आप में से किसी की मुजम्मत मुझे उस पर नहीं नजर नहीं आई, और वो इतनी गंदी, घटिया और शर्मनाक वो कमेंट्स थे कि उसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो ज़बान इनके मिनिस्टर्स ने पंजाब असम्बली के अंदर खड़े होके की है, मुझे तो खैर छोड़े, मैं तो कोई चीज़ नहीं हूँ, ये हमारा ज़र्फ है कि हम उनको बर्दाश्त किया है, हम अभी भी करेंगे और इनको मेहमानों की तरह ही ट्रीट करेंगे। अल्लाह करे कि इनको भी कोई जो है वो इखलाकियात कभी याद आ जाए। शुक्रिया। के लिए 2 मिनट की खामोशी।